दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको। घटना है 100% सच्ची। अब लेकिन घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं वो किस गाँव की घटना थी, कौन आदमी थे, वो नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है और मेरे सामने घटना घटित हुई है, ये भी नहीं कि मैंने कोई सुनी-सुनाई कही हो। घटना ये है दोस्तों कि एक गाँव है, उस गाँव में से काफ़ी बड़ा गाँव है। उस गाँव में से लगभग शाम को 7-8 बजे के आसपास एक लड़की थी, जवान लड़की और वो बहुत तेज़ी से जाने लग रही थी, मतलब भाग तो नहीं रही थी लेकिन चलने की स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी उसकी और अंधेरा होने लग रहा था, लाइट-लुइट जली नहीं थी लेकिन अंधेरा होने लग रहा था बिल्कुल उसमें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पास से निकले तभी उस लड़की का चेहरा देख सकता था, अदरवाइज़ उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब वो लड़की तेज़-तेज़ कदमों से निकलने लग रही थी, तो कुछ जवान लड़कों को शक हो गया उसके ऊपर कि ये लड़की इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही है? क्या कोई घटना घटित होगी या कोई और बात होगी? तो उन लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वो लड़की पहुँची गाँव के बस स्टैंड के ऊपर और जब वो बस स्टैंड पे पहुँची तो एक यंग लड़का मोटरसाइकिल लेके खड़ा था वहाँ और वो बहुत जल्दी से उस मोटरसाइकिल के ऊपर जाके बैठ गई और उस लड़के ने उस मोटरसाइकिल को भगा दिया। तो उन लड़कों ने देखा भाई ये तो गाँव की लड़की थी और ये जो लड़का ये तो हमारे गाँव का तो है नहीं, तो बात तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों उन्होंने फटाफट 3-4 मोटरसाइकिल मँगाई और अपने दोस्त थे वो बुलाए और वो उन्होंने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। और वो उन्होंने एक शहर था, उस शहर में जाके ना उस लड़की को पकड़ लिया। और लड़की को पकड़ के न और जब वो लड़की मतलब भागने की कोशिश कर रही थी, गाँव से भागने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे वो शहर में वो अपने किसी दोस्त की मोटरसाइकिल लेके आया होगा जानकार की और वो उस मोटरसाइकिल को छोड़ के ना बस में बैठ गई वो लड़की क्योंकि शहर का मामला था। तो जब उस बस में बैठी तो उन लड़कों ने उसको बस में से उतार लिया और साथ में उस लड़के को भी उतार लिया और उन्होंने पूछा, "कहाँ जा रही है तू?" तो उस लड़की ने भी पहचान लिया कि वो तो उसी के परिवार के पाने के कहिए या गली के वो लड़के थे। वो लड़की की आवाज़ नहीं निकली, तो उन्होंने उस ज़बरदस्ती उस लड़की को उतार लिया और वो लड़के की ठुकाई कर दी ज़ोर से और उस लड़के को दिया भगा। लड़के को लेके गाँव में नहीं आए। और वो उस लड़की को मोटरसाइकिल में बैठा के ना ले आए और वो जानते थे कि किसकी लड़की थी। तो उन्होंने उसके माँ-बाप को कहा कि भैया ये तुम्हारी लड़की है और मामला है गाँव का, तो गाँव की कल कोई एक बार में आ जाएगी, ये लड़की तुम्हारी भागने लग रही थी और हमने यहाँ से ये मोटरसाइकिल पे बैठी और यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के ना और वहाँ पर गई उस शहर के अंदर गई, कस्बे के अंदर और वहाँ से बस में बैठ के ना ये जाने लग रहे थे, मोटरसाइकिल उसने किसी की दे दी थी। और ये गाँव की मतलब तुम्हारी भी बेइज़्ज़ती का मामला है और कल को पता चलेगा तो तुम इज़्ज़तदार आदमी हो, शरीफ आदमी हो, तुम्हारी बेइज़्ज़ती होनी है। उन्होंने उस लड़की को माँ-बाप को सौंप दिया। तो एकदम दोस्तों माँ-बाप हैरान रह गए और दुःख भी हुआ और पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसक गई। ये सच घटना है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं उन्होंने लड़की को थोड़ा ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के या बाजू पकड़ के न एक अंदर की साइड वाला कमरा था, उस कमरे के अंदर उसको रोक दिया। तो अब लड़की ने सोची कि तू तो घर से भाग रही थी और अब तेरे ये माँ-बाप तुझे जान से मारेंगे, तुझे ये बख्शेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब माँ-बाप की इज़्ज़त का बट्टा लगा के एक लड़की भाग रही है, तो देखो माँ-बाप को तो गुस्सा उठता ही उठता है। और उधर वो जो आदमी थे, हालाँकि खाते-पीते घर के थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि देखो लड़की तो वापिस आ गई है, अब इज़्ज़त तो बच गई। लेकिन किसी भी तरीके से इस लड़की को समझा-बुझा देते हैं और जितना जल्दी हो सके इसकी मैरिज कर देंगे। और नहीं तो अगर ये आज गई है, तो क्या भरोसा कल नहीं जाएगी, ये तो कल भी चली जाएगी। और जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इसकी मैरिज कर देंगे और इस लड़की को अभी हम समझा लेंगे, चाहे इज़्ज़त का वास्ता देना पड़े, रोना-पीटना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन कम से कम अभी तो ये गाँव के थे, घर के थे, उन्होंने अच्छे थे ये लड़के, शरीफ घरों के थे, इन्होंने पता नहीं क्या सोच के लड़की सौंप दी। तो दोस्तों उधर से तो उसके माँ-बाप ने सोची कि इसको सौंप द वो कर देते हैं, समझा-बुझा लेंगे रात को और उधर से उस लड़की ने सोची कि ये तेरा कत्ल करेंगे, जिसको ऑनर किलिंग बोलते हैं क्योंकि लड़की थोड़ी पढ़ी-लिखी थी, तो वो भी जानती थी ऑनर किलिंग का, इस तरह लड़की भागती है, तो उसके बाद माँ-बाप क्या करते हैं, वो भी समझती है इस चीज़ को, तो उसने सोचा आज तेरा मर्डर होना है। तो एक दराती होती है दोस्तों, जो ग्रामीण एरिया वाले लोग हैं वो तो समझते हैं दराती क्या होती है, गेहूँ काटने की दराती होती है। उस कमरे के अंदर उसने नज़र दौड़ाई तो उसको एक दराती पड़ी पड़ी मिल गई, तो उसने सोचा कि ये तेरा मर्डर करेंगे तेरे माँ-बाप, क्यों ना उससे पहले तू इन्हीं का मर्डर कर दे और जैसे ही इनको मार के ना फिर भाग जाइए और उसको बुला लेना, उसको फ़ोन करके ना लड़के को और नहीं तो इन्होंने ज़िंदा तेरे को छोड़ना नहीं।
खैर दोस्तों, जब रात हुई कम से कम 9-10 बजे का टाइम हुआ, तो उस माँ-बाप ने रोटी-राटी खा के उसने सोचा चलो अब लड़की को समझा देंगे और किसी भी तरीके से घर से बाहर जाने नहीं देंगे और इसको बोल देंगे कि बेटा घर से बाहर तू जाएगी नहीं और हम 1 हफ्ते में तेरी मैरिज कर देंगे। और तो वो दरवाज़ा खोल के ना उस लड़की का पिताजी आया उसको समझाने के लिए, क्लियर है कि वो समझाने के लिए आया था, इज़्ज़त का वास्ता देने के लिए आया था। और उसकी बेइज़्ज़ती ना हो किसी भी तरह, ये सोच कर ना साथ में उसकी माँ भी आ गई थी कि चल कि ये समझाएगा तो मैं भी समझा दूँगी, रोऊँगी, पीटूँगी। उसके पिता ने सोचा मैं अपने सिर की पगड़ी उठा के इसके कदमों में रख दूँ, उसकी माँ ने सोचा मैं रोने का वो करके ना मतलब हमारी इज़्ज़त बच जाएगी और मना लेंगे अपनी लड़की को हम। और जब वो उसका पिताजी आया पीछे-पीछे में आई तो लड़की ने सोच लिया कि अब तू नहीं बचेगी, अब ये तेरे को मारेंगे। तो उसने वो जो दराती थी ना वो पीछे टाँग ली अपने। मतलब कमीज़ ऊपर उठाकर ना और पीछे सलवार के अंदर उसने वो कर ली कि जैसे ही ये आएँगे उससे पहले तू ही अटैक कर देना। तो दोस्तों जैसे उसका पिताजी उसने नज़दीक आया ना, तो उसने पीछे से निकाल कर वो जो दराती थी, उसने ये सोचा कि अपने पिता की गर्दन काट दे। तो उसने जैसे ही वो आया ना, उसने वो दराती उठाकर ज़ोर से अपने पिताजी की गर्दन पे मारी। लेकिन उस लड़की को एक चीज़ का नहीं पता था, ध्यान नहीं था कि ये तो वो टूटी हुई दराती यानी वो जो बीटा होता है ना, हाथ में पकड़ने का हत्था बोलते हैं, जिसमें दराती होती है, उसकी जो वो निकली हुई थी। कील निकली हुई थी, वो जो उसमें होती है उसको रोकने के लिए और वो वैसे ही अटका रखी थी और वो लूज़ हो रही थी। तो जैसे उसने ऐसे दराती करके फेंकी अपने बाप की गर्दन पर मारने के लिए वो निकल गया और वो जो दराती का फल होता है ना, जिससे गेहूँ काटते हैं वो दूर पड़ा जाकर और उस लड़की के हाथ में रह गया वो। तो जब एकदम से उसने ये अटैक किया लड़की ने, तो पिताजी भी हैरान रह गए और उस पिताजी को समझते देर नहीं लगी कि ये तो तेरा ही कत्ल करना चाह रही थी। और फिर उसने उसको थप्पड़-थप्पड़ मारे तो फिर उसने आँखों में भरकर ये कहा कि मैं जानती हूँ तू आज नहीं तो कल मेरा कत्ल करेगा इसलिए बचेगा तू भी नहीं, ये ध्यान रख लेना। अब दोस्तों हैरान वो। अब लेकिन उसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ दोस्तों ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगा लेकिन घटना मेरे सामने घटित हुई थी इसलिए इससे आगे भी बहुत कुछ था। और लेकिन मैं उस गाँव को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो गाँव सारा खड़ा हो गया। क्योंकि इस तरह के लड़के जो कई हर तरह के होते हैं, किसी ने पुलिस में फ़ोन कर दिया होगा तो पुलिस का बल भी आया, सारा सब कुछ आया लेकिन गाँव खड़ा हो गया, लाठी जड़ी बंदूक लेके न चैलेंज कर दिया था कि या तो आज पुलिस नहीं या गाँव नहीं। ख़ैर दोस्तों कोई बात नहीं लेकिन कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आखिर माँ-बाप कब तक बच्चों की ज़लालत का शिकार होते रहेंगे? ये समझ में नहीं आता। लड़कों को बच्चों को चाहे वो बेटी हो या बेटा हो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं और जब बेटी जवान होती है तो क्या उस माँ-बाप को उसके बदले में इतना भी हक नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं उसकी मैरिज कर दें या फिर वही बता दे, लड़की बता दे कि मैंने उसके साथ मैरिज करनी है। देखिए गाँव के अंदर और परिवार के अंदर तो ये हमारे ग्रामीण समाज में अभी तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अमूमन माँ-बाप लड़की के बताए हुए लड़के से रिश्ता कर देते हैं, यहाँ तक कि इंटरकास्ट भी मैरिज कर देते हैं, तैयार होते हैं अब अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। जब लड़की हरकत ही ऐसी करती है कि हर माँ-बाप का खून खोलता है, चाहे वो कितना ही शरीफ हो, जब उसका खून खोलेगा, तो फिर माँ-बाप से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ इस तरह की गलती जो घटनाएँ होती हैं, वो होनी भी चाहिए। हालाँकि मैं मारने के उसके हक में तो नहीं हूँ, मेरा तो ये मानना है कि उसको हमेशा के लिए अपने वो बेदखल कर दो, जायदाद से और गाँव से उसका संबंध खत्म कर दो, मैं तो इस हक में हूँ। ख़ैर दोस्तों, लेकिन अब ये जो मैं कहानी सुना रहा था तो उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ख़ासकर यंग लड़कों से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि झूठी शान दिखाने के लिए या फिर प्यार के दुश्मन। तो जो प्यार के दुश्मन या तुगलकी फरमान या इस तरह के जो अखबारों में रिपोर्टर वो करते हैं, इस तरह के शब्द लिखते हैं, वो पहले तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी बहन ऐसा करेगी तब वो उस प्यार को दुश्मन कहेंगे? क्या तब वो अपने घर के चाचा-ताऊ के लड़के के साथ अपनी बहन की मैरिज कर देंगे? जब दूसरे की बात आती है ना तो पत्रकार भी बड़े-बड़े 30 मार का बन जाते हैं और वो ये कहते हैं प्यार के दुश्मन, झूठी इज़्ज़त। झूठी इज़्ज़त झूठे आदमी की होती है, सच्चे आदमी की सम्मानित व्यक्ति की इज़्ज़त झूठी नहीं होती। कानून को सोचना चाहिए, कानून को बदलना चाहिए। लेकिन ख़ैर दोस्तों मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया। तो आज का मामला क्या था दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ़ एक उदाहरण दिया था कि ये बताइए कि उस माँ-बाप का क्या कसूर था जो सिर्फ़ अपनी बेटी को समझाने जा रहे थे, अपनी बेटी को सिर्फ़ 1 हफ़्ते में मैरिज करने की तैयारी कर रहे थे और उसको जब ये पता चला कि अगर ये दराती उसका वो नहीं निकला होता, पेच नहीं निकला होता, उसकी रपट नहीं निकली होती तो उसकी गर्दन बाहर पड़ी होती, दूर पड़ी होती उस पिताजी की। तो क्या उस पिताजी ने इसलिए पैदा किया था उस लड़की को? आज लड़का-लड़की सबको ये कहते हैं कि समान है, लड़कियों का मान-सम्मान करो, ठीक अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होता है। लेकिन जो लड़की ऐसा करेगी क्या
क्या उसका मान-सम्मान होना चाहिए? चलिए ख़ैर दोस्तों, आज घटना बताता हूँ अब मैं आज की। झज्जर के पास एक गाँव है दोस्तों कबलाना। कबलाना गाँव में इसी तरीके की घटना हुई और कबलाना गाँव का ही लड़का गाँव की ही लड़की को भगा ले गया। क्यों मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसमें आ चुका है, मीडिया में आ चुका है, पब्लिक डोमेन में ये नाम आ चुका है, इसलिए नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नाम भी नहीं लेता। तो उसमें दोस्तों 2-3 महीने पहले एक लड़का गाँव की लड़की को भगा ले गया। तो और वो इतनी दूर चले गए कि पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। लेकिन वो जो लड़की के माँ-बाप थे, चाचा-ताऊ थे या वो थे, उनमें आग लगी हुई थी। अब लेकिन जब लड़की नहीं मिली, 3 महीने से नहीं मिली, तो दोस्तों घटना है ये कल शाम की। तो उस लड़के का दादा जाने लग रहा था बस स्टैंड से और अपने घर की तरफ। बस से उतर के जा रहा होगा या किसी टेम्पो से या बस स्टैंड के, कहने का तात्पर्य ये है कि बस स्टैंड से थोड़ा-सा दूरी होगी तो वो जाने लग रहा था, तभी उस लड़की का पिताजी आया। वो शायद शराब का कारोबारी बताते, चाचा था या पिताजी शराब का कारोबारी बताते, वो आया। पहले तो उसने उस बूढ़े आदमी की पिटाई की, तो उसने चिल्लाया, मदद के लिए चिल्लाया, तो तब तक आदमी आते, तब तक उस लड़की के पिताजी ने गोली मार दी उस बूढ़े आदमी को। अब दोस्तों ये बताइए, उस दादा का क्या कसूर था इसमें? क्या उस दादा का कोई रोल था आके अपने गाँव से भगा ले जाए लड़की, या कोई इसके माँ-बाप का रोल था क्या कि अपने गाँव से भगा ले जाए लड़की? अगर माँ-बाप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तब तो मैं इस चीज़ से सहमत हो सकता हूँ। लेकिन जब माँ-बाप का या दादा-दादी का कोई कसूर ही नहीं था तो उनको लोग कैसे मारते हैं? तो इसमें मैं सिर्फ़ उन जवान लड़कों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी हवस के कारण माँ-बाप या दादा-दादी कब तक तुम्हारी हवस का शिकार बनते रहेंगे? और कब तक अपनी जान की बलि देते रहेंगे? कब तक अपनी गर्दन कटवाते रहेंगे? कब तक गोलियाँ खाते रहेंगे? ये मैं उनसे पूछता हूँ, जो हवस में अंधे होकर गाँव की ही लड़की को अपनी बहन कोई भगा ले जाते हैं और कल को अगर तुम्हारी लड़की अपने सगे भाई के साथ भाग गई तो तब तुम क्या करोगे? ये देखो, आज जब तुम गाँव की लड़की भी तो बहन होती है। मैंने कल भी बताया था यमुनानगर के श्यामपुर गाँव का, हालाँकि मेरे पास आज कमेंट भी आया है कि हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है और वो हमारे ही गाँव की थी। कमेंट देख लेना, मेरे कमेंट सेक्शन में देख लेना कल की उसमें कि टाइटल था कल की स्टोरी का कि बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसी गाँव में मेरा वीडियो पहुँचा और उसी गाँव से कमेंट आया कि ये स्टोरी बिल्कुल जो आपने सुनाई बिल्कुल सच स्टोरी है, कमेंट देख लेना। तो ये आज की स्टोरी भी मैं सुनाना चाह रहा हूँ और उन लड़कों से पूछना चाह रहा हूँ कि आज वो अपने गाँव की लड़की को भगा के ले जा रहे हैं, कल को उनके खुद के लड़का-लड़की आपस में मैरिज करेंगे तो रोक दोगे क्या? अपनी बहन की सुहागरात तुम्हारे ही घर में मनाएँगे वो लड़के-लड़की, तब तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी जब आज तुम अपने बाप की, अपने दादा की इज़्ज़त को नहीं देख रहे, अपने बाप-दादा की जान को नहीं देख रहे, तो कल को तुम्हारी जान कैसे सुरक्षित है या तुम्हारी इज़्ज़त कैसे सुरक्षित है, तुम्हारा मान-सम्मान कैसे सुरक्षित है? आज तुम ये नहीं देखते कि जिस माँ-बाप ने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, इतना कुछ किया कि तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया और आज उन्हीं की इज़्ज़त से खिलवाड़ करके भागने लग रहे हो? जैसा करते हैं, जैसा बोते हैं वैसी फसल काटते हैं। आज तुम लोग अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हो, कल को तुम्हारी इज़्ज़त भी सरेआम नीलाम होगी तब पूछेंगे कि आज स्थिति क्या है? ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। झज्जर ज़िले के अंदर एक कबलाना गाँव है, उसकी घटना है, बड़ी दुःखद घटना है। लेकिन ख़ैर पुलिस उसको आज नहीं तो कल पकड़ लेगी और लड़का-लड़की मिल जाएँगे या नहीं मिलेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य मेरा ये सवाल है कि बाप-दादा कब तक अपनी गर्दन कटवाते रहेंगे इन हवस के पुजारियों के सामने। ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण, मेरी ये घटना, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना गलत है, तो भी कमेंट करके बताएँ। हो सकता है नए ज़माने की हवा के सामने शायद मेरे विचार पुराने पड़ चुके हों। हो सकता है लोग मेरा भी दिमाग ख़राब कह दें कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बूढ़े हो चुके हो। कई 1-2 वीडियो बनाई है, तो लोगों ने कहा भी है कि आजकल इस तरह की मान्यता को कोई नहीं मानता। ठीक है, मान्यता को नहीं मानता तो ठीक है। जब आज एक ही गाँव के अंदर मैरिज कर रहे हो, तो कल को एक परिवार में कर लेंगे, फिर सगे बहन-भाई कर लेंगे, ठीक है। वहीं हनीमून मनाओ, वहीं बहन-भाई रक्षाबंधन भी उसी घर में मनाओ और हनीमून भी उसी घर में मनाओ, अच्छा है। ना पैसे बाहर देने पड़ेंगे, ना और कुछ करेंगे और कल को जो तुम्हारी लड़की है, वो भी ऐसा ही करेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो घटना मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने टाइम दिया, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।